सभी साथियों को जय हिंद। मैं आपका साथी डॉक्टर अशोक शर्मा एक बार फिर से आप सभी विनर्स का विनर्स वर्ल्ड के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। कैसे हैं भी आप सब लोग? निश्चित रूप से बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एक बहुत शानदार रणनीति के साथ अपनी तैयारी में जुटे हुए होंगे। अपने समय का बहुत सही उपयोग कर रहे होंगे, सदुपयोग कर रहे होंगे। आज का ये कोर्स सेशन डाउट सेशन 24th, ये 24वां डाउट सेशन है। इससे पहले हम 23 डाउट सेशंस पूर्ण कर चुके हैं। आज के इस डाउट सेशन में हम डिटर्मिनस और आर्टिकल के कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चंस देखेंगे, कुछ कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश करेंगे, कुछ एमसीक्यूज लेंगे और फिर उनके माध्यम से चीजों को क्लियर करने का प्रयास करेंगे। आज का सेशन शुरू करें उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो भी कैंडिडेट्स आरपीएससी स्कूल लेक्चरर, आरपीएससी सेकंड ग्रेड के ऑनलाइन कोर्सेस या फिर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहें, वे कैंडिडेट्स प्ले स्टोर से वीनस वर्ल्ड एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। शुरू करते हैं आज का सेशन। डिटर्मिनस एंड आर्टिकल्स शुरू करते हैं भाई। ये पहला क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आप आंसर करेंगे, फिर हम इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्वेश्चन क्यों लिया हुआ है। कावर्ड्स डाई मैनी टाइम्स बिफोर देयर डेथ, और आपको यहां आर्टिकल भरना है ए एन दे और क्रॉस। पहले तो आप लोग ये जो वर्ड है इस वर्ड को समझेंगे कि ये वर्ड क्या है। क्या है से मतलब है कि नाउन है या नहीं है, इसको समझेंगे। कावर्ड एक नाउन होता है, COWARD। ये एक नाउन है और इस नाउन के साथ एस लगा हुआ है, यानी ये नाउन अपने प्लुरल फॉर्म में है, ये नाउन बहुवचन में है। और जब बहुवचन नाउन हो तो उसके साथ आर्टिकल ए और एन का प्रयोग नहीं किया जा सकता। इसका मतलब इसके साथ ए और एन का प्रयोग तो नहीं किया जाएगा। अब रहे हमारे पास दो ऑप्शन, एक ऑप्शन आर्टिकल द यूज करने का और दूसरा ऑप्शन किसी भी प्रकार के आर्टिकल ने यूज करने का। और यही पूछा जाना है, इसमें चार ऑप्शन देने होते इसलिए हमने ए एन भी दे दिया। और बाकी जो आप लोगों से समझने की बात है, आप लोगों से पूछने की बात है, वो यही है कि यहां आर्टिकल का प्रयोग होगा या फिर नहीं होगा। यहां आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, यानी यहां किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा देखिएगा। सबसे पहले तो ये जाने कि ए और एन का प्रयोग क्यों नहीं होगा। वो हमने देख लिया कि जब नाउन प्लुरल हो तब उसके साथ हम किसका प्रयोग नहीं कर सकते, ए और एन का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि ए और एन किसको बताते हैं, एक होने की तरफ इशारा करते हैं और ये ऐसा नहीं है। ये जानकारी किसी भी सामान्य से सामान्य विद्यार्थी को है, इसमें कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है। लेकिन ये बड़ा कॉन्सेप्ट है, जब क्वाड्स है, ये प्लुरल नाउन है, तो प्लुरल नाउन के साथ कब तो आर्टिकल का प्रयोग किया जा सकता है और कब नहीं किया जा सकता है, वो समझने की बात है। यदि प्लुरल नाउन को पूरी जाति के लिए लिखा जाए, यानी जब आपका प्लुरल नाउन पूरी जाति की तरफ इशारा करे, तब उसके साथ किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। समझेंगे आप, देखिएगा। जैसे हम लिख रहे हैं काउज, बिल्कुल एकदम आराम से समझेंगे इस कॉन्सेप्ट को, धीरे धीरे करके, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट से संबंधित कोई क्वेश्चन यदि आपसे पूछा जाए तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। काउज आर यूजफुल एनिमल्स, काउज आर यूजफुल एनिमल्स, ये सेंटेंस है इसमें देखा। और यहां आप लोगों के पास खाली स्थान है और आपसे पूछा कि काउज के साथ आर्टिकल का प्रयोग करें या नहीं करें। तो देखिएगा, काउज यहां जो है वो किसी विशेष गायों का जिक्र नहीं है, सामान्य गायों की बात कर रही है। गायों का सामान्य जिक्र है, यानी सभी गायें मान लेते हैं। ठीक है। जब
प्लूरल नाउन, काउज कैसा नाउन है? प्लूरल नाउन है। आपको जो मैं समझाना चाह रहा हूं ये समझाना चाह रहा हूं कि जब प्लूरल नाउन पूरी जाति की तरफ इशारा करे, इन जनरल यूज हो, इन जनरल यूज हो, जेनेरिक सेंस में यूज हो, जेनेरिक सेंस में, किस सेंस में यूज हो? जेनेरिक सेंस में यूज हो, तो उसके साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। इसको कहते हैं जेनेरिक यूज ऑफ प्लूरल नाउन। ठीक है, तो यहां किसी भी प्रकार का प्रयोग आर्टिकल का नहीं करेंगे। और यदि सिंगुलर नाउन है और यदि वो पूरी जाति की तरफ इशारा करता है, तब उसके साथ आर्टिकल का प्रयोग किया जाना चाहिए। जैसे ये है, काउ इज, काउ इज ए यूजफुल एनिमल, काउ इज ए यूजफुल एनिमल, यही सेंटेंस है हमारा। और इस सेंटेंस में काउ जो है वो सिंगुलर नाउन है। सिंगुलर नाउन के साथ कोई न कोई यूज तो हमें करना पड़ेगा, बिना आर्टिकल के सिंगुलर नाउन का प्रयोग हम नहीं करेंगे। ये पूरी जाति की तरफ इशारा कर रहा है, इसलिए हम क्या लिख सकते हैं? ए लिख सकते हैं। अ काउ इज अ यूजफुल एनिमल। समझ में आ गई बात भैया? क्लियर है अच्छे से? अब देखिएगा, अगर ये काउस प्लूरल नाउन है लेकिन ये स्पेसिफाइड है, जैसे काउज ऑफ दिस एरियाज आर, काउज ऑफ दिस एरिया, cows of this area are very useful, ऐसे ही लिख देते हैं माने। अब ये हो गया, ठीक है। अब देखिएगा, काउज, कौन सी काउज का जिक्र कर रहे हैं? दिस एरिया, ठीक है, आर नॉन फॉर मिल्क, ठीक है। इस गाय एरिया की गायें जो हैं वो दूध के लिए जानी जाती हैं, तो उसमें हम लिखेंगे दिस एरिया है। अब ये काउज जो है ये स्पेसिफाइड हो गई, प्लूरल नाउन है लेकिन कैसा है? स्पेसिफाइड है, इसको डेफिनेट किया गया है। ऐसी स्थिति में हम क्या लिखेंगे? यहां दे लिखेंगे। ठीक है, क्लियर हो गई बात भाई? समझ में आ गई? चलो अपन देखते हैं, इसी में आगे अपन देखते हैं। ये देखिएगा, कावर्ड्स डाई मैनी टाइम, कायर जो हैं वो बहुत बार मरते हैं बिफोर देयर डेथ, अपनी मौत से पहले कई बार मरते हैं। तो यहां किसी भी प्रकार के आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। समझ में आ गई भाई? क्लियर? कल परसों मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन और दिया था जिसमें चिल्ड्रन वर्ड था, और चिल्ड्रन वर्ड को सामान्य सेंस में यूज किया गया था। जैसे चिल्ड्रन आर वेरी नॉटी, तो चिल्ड्रन वहां पूरी जाति को रिप्रेजेंट कर रहा था, और पूरी जाति को जब रिप्रेजेंट करें तब उसके लिए किसका प्रयोग करना चाहिए? किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। क्लियर हो गई बात भाई? तो यहां भी किसी भी प्रकार के आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ये चीज आप लोगों के समझ में आ गई होगी, ठीक है। डाई मेनी टाइम्स बिफोर देयर डेथ्स, बिफोर जो इसमें है वो प्रेपोजिशन है। बिफोर क्या है इसमें? प्रेपोजिशन है। ये भी आप पे देखते रहा करें कि कौन सा वर्ड कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। बिफोर प्रेपोजिशन है। मैनी का प्रयोग के टाइम्स के लिए हुआ है, टाइम भी प्लूरल नाउन है, इसलिए मैनी का प्रयोग भी किस रूप में? प्लूरल के साथ किया गया है। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड सेंटेंस देखते हैं, और फिर मैं आप लोगों को यह भी बताऊंगा कि ये सेंटेंस हमने क्यों लिए। वैलियंट नेवर टेस्ट ऑफ डेथ बट वंस, ये पूरा का पूरा एक ही सेंटेंस है। कावर्ड्स डाई मैनी टाइम्स, कावर्ड्स डाई मैनी टाइम्स बिफोर देयर डेथ, बट वैलियंट नेवर टेस्ट ऑफ डेथ बट वंस, ये पूरा का पूरा ऐसा ही है। अब बताओ, यहां आर्टिकल का प्रयोग होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए? अब बताओ भाई, इस सेंटेंस का आंसर आप जरूर करने की कोशिश करें, बहुत शानदार क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चंस आजकल एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। ये जो सेंटेंस है ये विलियम शेक्सपियर का एक प्ले है, जूलियस सीजर। जूलियस सीजर में ये लाइंस हैं, और इस लाइन को किसी बच्चे ने हमसे पूछा था कि सर इसका आप कारण बताइएगा कि कहां आर्टिकल का यूज सही है और कहां आर्टिकल का यूज सही नहीं है। आप में से ही किसी विनर ने मुझसे पूछा था, तो मुझे लगा कि इस
को ठीक तरीके से बच्चों को एक्सप्लेन करना चाहिए। कॉन्सेप्ट वाली बात है। बताओ भी यहां आर्टिकल का सबसे पहले तो ये बताओ वेरिएंट का मतलब क्या होता है। जब तक आप इसको नहीं समझेंगे आप इस सेंटेंस में सही आंसर नहीं कर पाएंगे। वेलिएंट जो होता है उसका मतलब होता है ब्रेव, BRAV, इसका मतलब होता है ब्रेव। और ब्रेव जो है वो नाउन नहीं है। ब्रेव जो है नाउन नहीं है, ब्रेव एडजेक्टिव है। क्या है भाई? ब्रेव जो है वो एडजेक्टिव है, विशेषण है बहादुर। और आर्टिकल का प्रयोग जो है वो नाउन के साथ किया जाना चाहिए। किसके साथ नहीं किया जाना चाहिए? एडजेक्टिव के साथ नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन यहां ए और एन आने का तो मतलब ही नहीं है। यहां वहां जब ये पूरा सेंटेंस आप देखेंगे तो यहां आर्टिकल द लिखा हुआ है, तो बताइएगा ये आर्टिकल द यहां क्यों आया? इसका सही आंसर जो है वो द है। क्यों आया ये समझिएगा। जब किसी नाउन को पूरी जाति के लिए यूज, सॉरी, जब किसी एडजेक्टिव को पूरी जाति के लिए यूज किया जाए तब उससे पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है और फिर वो एडजेक्टिव जो है वो नाउन की तरह काम करने लग जाता है। आपको समझ में आया क्या कहना चाह रहा हूं? जैसे द पुअर आर ऑनेस्ट, द पुअर आर ऑनेस्ट, तो समझिएगा आप एक एक चीज को, कॉन्सेप्ट क्या है उसको समझिएगा। द पुअर आर ऑनेस्ट, ठीक है, इसमें ऑनेस्ट एडजेक्टिव है इसलिए आर्टिकल नहीं यूज हुआ। यहां जो पुअर वर्ड है ये भी एडजेक्टिव है, लेकिन इससे पहले इसको सब्जेक्ट के रूप में हम यूज कर रहे हैं, और सब्जेक्ट के रूप में यूज करने के लिए हमें इसको क्या बनाना पड़ेगा? नाउन बनाना पड़ेगा, क्योंकि सब्जेक्ट तो क्या होगा? नाउन फ्रेज होगा। इस सब्जेक्ट जो होगा वो क्या होगा? नाउन फ्रेज होगा ना। इस एडजेक्टिव को हम नाउन फ्रेज बनाएंगे, इस एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे, तब ये सारा का सारा हो गया। द पुअर का मतलब होता है द पुअर पीपल। अब इसका मतलब हो गया गरीब लोग, द पुअर पीपल, ये हो गया इसका मतलब। ठीक है, गरीब लोग हो गया इसका मतलब। समझ में आ गई बात? उसी तरीके से ये देखिएगा वैलियंट जो वर्ड है ये क्या है? एडजेक्टिव है। और वैलियंट नेवर टेस्ट ऑफ डेथ बट वंस, लेकिन बहादुर लोग जो हैं वो केवल एक बार, ओनली वंस, केवल एक बार मौत का टेस्ट करते हैं, मौत का स्वाद चखते हैं, मौत को चखते हैं, मरते हैं, ये कहा हुआ इसमें। यानी ये बहादुर लोगों की बात है। वैलियंट यहां जो है वो एडजेक्टिव है, लेकिन इसका सब्जेक्ट बनेगा इस वर्ब का, इसलिए हम इससे पहले क्या लगाएंगे? द लगाएंगे। और इसलिए ये क्या है? द है। क्या हो गया अभी ये? द वैलियंट नेवर टेस्ट ऑफ डेथ बट वंस। समझ में आ गया? अब आप इन दोनों सेंटेंस को पढ़ेंगे तब आपके समझ में आएगा कि सेंटेंस क्या था ये था कावर्ड्स डाई मैनी टाइम्स बिफोर डेथ बट, यहां है बट द वैलियंट नेवर टेस्ट ऑफ डेथ बट वंस। और आप में से किसी ने पूछा था मेरे से कि सर ये बताओ आप, यहां तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं हुआ और इस वैलियंट से पहले आर्टिकल द का प्रयोग क्यों हुआ? ये सेंटेंस आपने मुझे लिख के दिया था कि सर इसको आप बताइएगा कि कावर्ड से पहले क्यों नहीं हुआ और वैलियंट से पहले क्यों हुआ। तो उसका वजह यह है कि कावर्ड जो है वो क्या है? नाउन है, और नाउन को प्लुरल फॉर्म में यूज किया हुआ है। कौन सी फॉर्म में? प्लुरल फॉर्म में यूज किया हुआ है। और जब नाउन प्लुरल फॉर्म में यूज हो और पूरी जाति की तरफ इशारा करे तब उसके साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। इसलिए कावर्ड्स के साथ हमने आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया। और जब किसी भी एडजेक्टिव को नाउन बनाया जाए, यानी वो उस पूरी जाति की तरफ इशारा करे, तब उससे पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। इसलिए हमने यहां आर्टिकल द का प्रयोग किया। क्लियर है? समझ में आ गई? आपको इस प्रकार से कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, और जब आपके इस तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे फिर आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो एक बात और बताओ मुझे, इस सेंटेंस में बट वर्ड का प्रयोग किया हुआ है।
एक तो यहां बट का किया हुआ है और एक इन दोनों सेंटेंसेस के बीच में बट का किया हुआ है। ये बट जो है ये तो आप बता देंगे कि दो सेंटेंस दो क्लोजेस के बीच में बट है, इसका मतलब कंजंक्शन है। ये बट कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? ये बट, यहां जो बट लिखा हुआ है अंडरलाइन कर दिया हमने, और आपको बताना है कि बट यहां कौन से पार्ट ऑफ स्पीच के रूप में यूज हुआ है। आपके पास जो ऑप्शंस हैं वो है, पहला कंजंक्शन, द फर्स्ट वन इज कंजंक्शन, दूसरा प्रेपोजिशन, दूसरा प्रेपोजिशन, तीसरा एडवर्ब, और चौथा है इंटरजेक्शन, INTERJACTION, और ये है इंटरजेक्शन। दीज आर द ऑप्शंस, ये आपके पास ऑप्शंस हैं और आपको बताना है कि बट यहां कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। ये आप लोगों के लिए एक होमवर्क है ये, क्योंकि बट को मैंने अपने डाउट सेशंस में बट को कितने तरीके से यूज किया जा सकता है, बट कंजंक्शन हो सकता है, बट प्रेपोजिशन हो सकता है, बट एडवर्ब हो सकता है, ये सारी बातें मैंने अपने किसी डाउट सेशन में आप लोगों को डिटेल से समझाया है कि देखो ये बट यहां प्रेपोजिशन है, यहां कंजंक्शन है, यहां एडवर्ब है। इसलिए आज इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, आज आप लोगों को इसका आंसर करना है। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। हर एक विनर, हर एक विनर इसका आंसर जरूर करेगा। यदि आपको इसका सही आंसर नहीं पता हो तो आप ढूंढने की कोशिश करेगा। देखो जब आप चीजों को ढूंढेंगे तब आपके समझ में आ जाएंगे। आज इसको हम पूरी तरीके से क्लियर करेंगे, आज वाले कॉन्सेप्ट को। ऐसे और क्वेश्चन से लेते हैं। देखो ये देखो एक क्वेश्चन और है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। फॉर्च्यून फेवर्स ब्रेव, आप बताओ इसमें क्या आएगा तीसरे में। अच्छा क्वेश्चन है, फॉर्च्यून फेवर्स ब्रेव, उसमें एक चीज और थी समझने की इस वाले में, देखिएगा कि जब इनको एडजेक्टिव को इस तरीके से नाउन बनाया जाता है तब उसके साथ वर्ब भी प्लूरल आती है। ये टेस्ट जो वर्ब है ये प्लूरल है। ऐसी बात आपको कहां पढ़ाई जाती है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ाई जाती है। ये यहां देख लो, द पुअर के बाद में क्या लिखा है? आर लिखा है। ठीक है, जब किसी एडजेक्टिव को आर्टिकल द का यूज करके नाउन के रूप में प्रयोग किया जाए तब उसके साथ आने वाली वर्ब कैसी होती है? प्लूरल होती है। जैसे यहां द वेलिएंट के साथ टेस्ट जो है वो प्लूरल फॉर्म में है। सिंगुलर होता तो इसके साथ एस या एस लगता। ठीक है, इसका आंसर करो भाई। सभी विनर्स आंसर किया करें बेटा, क्योंकि एग्जाम में आप लोगों को आंसर्स ही करने होंगे, इसलिए वहां आप बच नहीं सकते। तो क्यों नहीं अभी से खूब अच्छी अपनी प्रैक्टिस कर लो, ताकि फॉर्च्यून जो है ये नाउन है। फॉर्च्यून क्या है? नाउन है। इसका मतलब भाग्य होता है, डेस्टिनी होती है फॉर्च्यून। ठीक है, और ये किस प्रकार का नाउन है? ये एब्स्ट्रैक्ट प्रकार का नाउन है। किस प्रकार का नाउन है बेटा? ये एब्स्ट्रैक्ट प्रकार का नाउन है। और सामान्य अर्थ में यदि एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्रयोग किया जाता है तो उसके साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना चाहिए, इसलिए यहां आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव, यहां लिखा जाता है द ब्रेव। कई बच्चों को तो ये जो कहावत है ये याद भी होगी आप लोगों को कि फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव, भाग्य जो है वो बहादुर लोगों का साथ देता है। वही बात है, ब्रेव यहां क्या है? एडजेक्टिव है। ब्रेव यहां क्या है? एडजेक्टिव है, लेकिन इसको हम किसके रूप में यूज करेंगे? नाउन के रूप में यूज करेंगे। अरे बहादुर लोगों का जिक्र है तो फिर हम इससे पहले क्या लगाएंगे? आर्टिकल द लगाएंगे। ठीक है, समझ में आ गई होगी बात भाई। ये भी क्या लिखेंगे अपन? फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव, ऐसे लिखेंगे अपन। ठीक है, क्यों लिखेंगे ये मैंने आपको समझा दिया है। यहां जो द ब्रेव है ये ऑब्जेक्ट के रूप में है, और सब्जेक्ट हो या फिर क्या हो? ऑब्जेक्ट हो, तो फिर उसके लिए हमें क्या चाहिए? नाउन चाहिए। ठीक है, और नाउन चाहिए तो फिर हम क्या करेंगे? उसको एडजेक्टिव को द लगा के क्या बना लेंगे? नाउन बना लेंगे। और ये हो गया बहादुर लोग। भाग्य जो है वो बहादुर लोगों का साथ देता है। हो सकता है कि आपको पता हो कि यहां द आता है, लेकिन हमने आपको समझाने की कोशिश की कि यहां क्यों आता है।
जैसे थोड़ी देर पहले केस में था, वेलिएंट से पहले हमने द क्यों लगाया, उस बात की पुष्टि करता है कि वेलिएंट से पहले द इसलिए लगाया। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। तो इसमें कौन सा आंसर हो गया, अभी क्रॉस और द है, तो क्रॉस और द फोर्थ वाला ऑप्शन इसमें हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिएगा, आज हमने कोशिश की है कि आज की इस डाउट सेशन के बाद जिस कॉन्सेप्ट पे आज हम चर्चा कर रहे हैं, कौन से कॉन्सेप्ट पे, यदि एडजेक्टिव को नाउन के रूप में यूज किया जाए तो उसके साथ द का प्रयोग करना चाहिए, पहली बात ये। दूसरी बात, यदि प्लूरल नाउन को पूरी जाति के सेंस में यूज किया जाए, जेनेरिक सेंस में यूज किया जाए, तो उसके साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होना चाहिए। आज की क्लास में ये दो बातें समझाने के लिए सारी बातें आप लोगों को करवाई जा रही हैं। देखो, फॉर्च्यून डज नॉट फेवर फूल्स, ये देखिएगा, फॉर्च्यून के साथ क्या आ जाएगा, यहां क्रॉस आ जाएगा, जो थोड़ी देर पहले हमने देखा वही बात है। अब यहां देखिएगा फूल्स। अब कई बच्चे कहेंगे इसी सेंटेंस को यदि अपन ऐसे लिख देते हैं, डैश फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव, फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव but does not favor dash 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 fools। और यहां आपसे भरवाया, अब भरोगे, ये दोनों ऐसे ही तो हैं, 3 वाला और 4 वाला सेंटेंस ऐसे ही है, हमने उसको बांट लिया 2 भागों में बस। फॉर्च्यून कोई आर्टिकल नहीं, फेवर्स द ब्रेव बट डज नॉट फेवर द फूल्स। वहां आप देखोगे कि यहां अगर द आया है ब्रेव से पहले, तो फूल से पहले भी क्या आना चाहिए, द आना चाहिए। आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए, यही तो समझने की बात है। क्योंकि ब्रेव जो है वो एडजेक्टिव है, ब्रेव जो है वो क्या है, एडजेक्टिव है। और इस एडजेक्टिव का हमने नाउन बनाने की कोशिश की या बनाया, क्योंकि हमें आवश्यकता थी इसलिए दिया गया। लेकिन फूल्स जो है वो नाउन है, फूल जो है वो क्या है, नाउन है। और उसको कौन से सेंस में यूज किया जा रहा है, प्लूरल सेंस में यूज किया जा रहा है, तो बहुवचन के रूप में यूज किया जा रहा है, इसलिए इसके साथ क्या नहीं आएगा, आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होगा। क्योंकि हमने आपको समझाया था कि बहुवचन को यदि पूरी जाति के लिए यूज किया जाए तो फिर हम इसका प्रयोग नहीं करेंगे, यानी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। समझ में आ गई बात भाई? यानी पहला और दूसरा जो सेंटेंस था, उसको सेंटेंस को, उस कॉन्सेप्ट को ठीक से समझाने के लिए हमने कौन से लिखे, तीसरे और चौथे सेंटेंस लिखे। ठीक है, अब और देखते हैं, आगे देखिएगा, और देखिएगा ये सेंटेंस देखिएगा, रिच आर गेटिंग रिचर वाइल, वाइल यानी जबकि, पुअर आर गेटिंग पुअरर। धनवान लोग जो हैं वो और धनवान होते जा रहे हैं, जबकि गरीब लोग जो हैं वो और गरीब होते जा रहे हैं। ठीक है, अब यहां देखो, रिच का मतलब धनवान लोग, सब्जेक्ट चाहिए हमें। ठीक है, तो रिच एडजेक्टिव है, और इस एडजेक्टिव को हमें क्या बनाना है, नाउन बनाना है। क्यों बनाना है अभी हमें, क्योंकि अब इसकी आवश्यकता हमें किसके रूप में है, सब्जेक्ट के रूप में इसकी आवश्यकता है। उस सब्जेक्ट के रूप में आवश्यकता होती है तब कौन सी फ्रेज चाहिए हमें, नाउन फ्रेज चाहिए हमें। और नाउन फ्रेज बनाएंगे इसकी हम, तब इसके साथ क्या लगा देंगे, आर्टिकल द लगा देंगे, और ये बन जाएगा द रिच पीपल। क्या बन जाएगा भैया, द रिच पीपल बन जाएगा, ये द रिच पीपल बन जाएगा ये। ठीक है, तो वहां क्या लगा देंगे, द लगा देंगे। यहां हमने क्या लिख दिया, आर्टिकल द लिख दिया। ठीक है, आर गेटिंग, और उसी तरीके से क्या लिख देंगे, द पुअर आर गेटिंग। ठीक है, ये भी समझ में आ गई बात। यानी जिस कॉन्सेप्ट पे आज हम चर्चा कर रहे हैं, इसीलिए हम इनको डाउट सेशंस कहते हैं, मोस्ट डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स ऑफ द टॉपिक, टॉपिक के मुश्किल कॉन्सेप्ट्स को हम इसमें लेते हैं। और इस प्रकार की जो एक्सरसाइज है
वो आप लोगों के साथ साझा करते हैं। इस प्रकार की जो एक्सरसाइज है, शानदार एक्सरसाइज, ये आप हमारी वीनस ग्रामर, इसमें 6000 ग्रामर के प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, इसमें पुराने आए हुए क्वेश्चंस हैं और इस प्रकार के कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस हैं, तो आप एक अच्छे लेवल की प्रैक्टिस वहां कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है किसी एग्जाम में, रिच शुड हेल्प पुअर, सेम क्वेश्चन है ये। तो इसमें भी क्या होना चाहिए, द रिच, गरीब लोगों को, द रिच शुड हेल्प द पुअर, गरीब लोगों को धनवान लोगों की क्या करनी चाहिए, हेल्प करनी चाहिए। तो इसका आंसर जो है वो कौन सा हो जाएगा, तीसरा इसका आंसर हो जाएगा। और ये थे आज के कुछ कॉन्सेप्ट्स। अब मैं आप लोगों को अपनी ये बहुत शानदार बुक्स, एग्जाम ओरिएंटेड बुक्स, अपनी तरीके की बेस्ट बुक्स के बारे में बता देता हूं। ये अभी जिसका मैंने जिक्र किया था, वीनस ग्रामर की बुक है, में 6000 प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं और जिनमें पीवाईक्यूज, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सभी एग्जाम्स में आए हुए, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट मेंस, यूपीटी, जीटीपीजीटी, सभी क्वेश्चंस इसमें हैं। और ये है आरपीएससी सेकंड ग्रेड के लिए लिटरेचर की बुक, बहुत अद्भुत पुस्तक है, कंप्लीट थियरी है, एजेज हैं, मूवमेंट्स है, इंडियन लिटरेचर है, फिगर्स ऑफ स्पीच है, सारी चीजें इसमें हैं। और 1700 के आसपास क्वेश्चंस हैं और हर क्वेश्चन की डिटेल एक्सप्लेनेशन है। ये बहुत अच्छी बात है कि हर क्वेश्चन की इसमें एक्सप्लेनेशन भी है। ये है आपकी पेडागोजी की बुक, यानी मेथड्स की बुक है, आरपीएससी सेकंड ग्रेड और रीट मेंस के लिए। इसमें भी कंप्लीट थ्योरी है और उसके साथ साथ 700 प्रैक्टिस क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन के इसमें भी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, सॉल्व पेपर्स इसको आप लोग कहते हैं। और ये फर्स्ट ग्रेड के लिए कुछ बुक्स हैं, ये फर्स्ट ग्रेड के लिए सॉल्व पेपर्स हैं, पीवाईक्यूज, जिसमें हर क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन है। ये मैकबेथ की बुक है और ये एज यू लाइक इट है, इसमें कंप्लीट टेक्स्ट, इंपोर्टेंट लाइंस, इंपोर्टेंट कैरेक्टर्स और क्वेश्चंस हैं और उनके एक्सप्लेनेशन भी हैं। तो जो भी कैंडिडेट्स इन बुक्स को बाई करना चाहे वो यहाँ, ये नंबर जो आप लोगों को दे रखे हैं, यहाँ आप व्हाट्सएप मैसेज करें, या स्क्रीन पे जो आपको मेरे नंबर दिख रहे हैं वहां भी आप पे व्हाट्सएप मैसेज कॉल कर सकते हैं और इन बुक्स को आप मंगवा सकते हैं। आपके आसपास जो दुकानें हैं, बुक शॉप्स हैं, आप वहां भी पूछ सकते हैं और वहां हैं तो ठीक है, अदरवाइज आप उनको कह सकते हैं कि साहब ये बुक्स मंगवा के दो, तो आपको मंगवा देंगे। यदि क्लास आपको ठीक लगी हो तो निश्चित रूप से लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।